आदाब नाजरीन, आज़ाद नेशनल न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान सिराज नदवी। हाजिर हूं मैं आज की अहम खबर के साथ। तारीख खुद को दोहराती नहीं है, लेकिन तारीख सिखाती ज़रूर है। बांग्लादेश की वज़ीर आज़म शेख हसीना ने श्रीलंका के हालात से नहीं सीखा और उन्हें भी ओहदे से मुस्ताफ़ा होना पड़ा। बांग्लादेश से फ़रार होने के लिए मजबूर होना पड़ा। हसीना ने बांग्लादेश छोड़ने में ताख़ीर कर दी होती तो न जाने क्या हो गया होता। असल में तलबा के एहतजाज को उनकी हुकूमत ने हल्के में ले लिया। खुद उनकी तरफ से भी मुजाहरे और मुजाहिरीन के बारे में जो बयानात आए, उनसे यही लगता था कि वह खुद को नाकाबिल शिकस्त समझने लगी हैं। वह मुतमईन है कि मुजाहिरों से उन्हें कोई मुतज़लज़ल नहीं कर पाएगा। इक़्तिदार की बागडोर उन्हीं के हाथ में रहेगी। वो ये समझ ही नहीं सके कि एहतजाज के लिए तलबा सड़कों पर उतरते हैं तो देर बदर उनके अहल खाना को भी सड़कों पर उतरना पड़ता है। इसलिए जी होश लीडरों की तरफ से तलबा को समझाने, उन्हें मनाने की कोशिशें की जाती हैं। उन्हें ताकत से मरऊब करने की कोशिश नहीं की जाती। मुजाहरा करने वाले तलबा अक़लियतों और माजूरों को रिजर्वेशन देने के खिलाफ नहीं थे, मगर इस बात के खिलाफ थे कि बांग्लादेश की आज़ादी के लिए लड़ने वालों के रिश्तेदारों के लिए एक बड़ा कोटा मुख्तस रहे। हसीना ने इस इशू पर दिलजमई से उनकी बात सुनने के बजाय ये कह दिया कि रिजर्वेशन बांग्लादेश की आज़ादी के लिए लड़ने वालों के बच्चों को नहीं तो क्या रज़ाकारों के बच्चों को मिलेगा। बांग्लादेश रज़ाकार उन लोगों को कहते हैं जो बांग्लादेश की आज़ादी के खिलाफ थे और पाकिस्तान के साथ थे, उनके मुआविन व मददगार थे। यानी बांग्लादेश में रज़ाकार का मतलब एक तरह से मुल्क का गद्दार होता है। हसीना की तरफ से अपने लिए रज़ाकार का इस्तेमाल करने पर मुजाहिरीन का मुश्तइल होना फितरी था। वह मुश्तइल हुए। इस पर हसीना ने माफ़ी तलाफ़ी के बजाय ताकत के ज़ोर पर उन्हें दबाने की कोशिश की। इससे हालात बद से बदतर हो गए। ये सब उसी बांग्लादेश में हो रहा था जहां हसीना पर अपोजिशन को दबाने, मीडिया और सरकारी इदारों का इस्तेमाल अपने हक में करने के इल्ज़ामात लगाए जा रहे थे। ऐसी सूरत में ये अंदेशा था कि अपोजिशन जमातें हालात से फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगी। सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्वेशन पर फैसला सुनाकर और मुजाहिरीन की मनचाही मुराद पूरी करके हसीना को ये मौका दे दिया था कि वह हालात को संभाल ले, गलतियों के इजाले के लिए फौरी इकदाम करे और ज़ेर हिरासत तलबा पर इल्ज़ामात वापस ले, उन्हें रिहा कराए। ये सब करने के बजाय हसीना ने अपने तेवर और सख्त कर लिए और इश्तियाल अंगेज़ बयान देने से गुरेज नहीं किया। इसका नतीजा ये निकला कि मुजाहिरीन उनसे मुस्ताफ़ा होने का मुतालबा करने लगे और आखिर इस तरह के हालात बन गए कि बांग्लादेश के वज़ीर आज़म को ओहदे से मुस्ताफ़ा होना पड़ा और बांग्लादेश छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। बांग्लादेश की फ़ौज के सरबराह वक़ारुज़्ज़मान ने अबूरी हुकूमत कायम करने की यकीन दहाई कराई है। इससे ये बात समझ में आती है कि बांग्लादेश के फ़ौजी सरबराह हालात से फ़ायदा उठाना नहीं चाहते, वो इक़्तिदार पर काबिज़ होना नहीं चाहते। लेकिन फिल वक्त ये कहना मुश्किल है कि बांग्लादेश में पायदार अमन कायम हो जाएगा, क्योंकि बांग्लादेश में शेख हसीना और उनके अहल खाना के चाहने वालों की भी कमी नहीं है। वह अगर सड़कों पर निकल आए तो फिर बांग्लादेश फ़ौज के लिए सूरत हाल संगीन हो जाएगी। इसलिए बांग्लादेश की सूरत हाल के बारे में फिल वक्त कुछ कहना भी मुश्किल है। बांग्लादेश की ये सूरत हाल वतन अजीज़ हिंदुस्तान के लिए नेक फ़आल नहीं है। इसमें दो राय नहीं कि शेख हसीना ने हिंदुस्तान से हमेशा दोस्ती निभाई है और उनकी ये कोशिश रही है कि बांग्लादेश के हिंदुस्तान से मुस्तहकम ताल्लुकात रहे। यही वजह है कि बांग्लादेश चीन ताल्लुकात का असर कभी हिंद बांग्लादेश ताल्लुकात पर पड़ने नहीं दिया। जबकि ज़िया खालिदा के वज़ीर आज़म रहते हुए बांग्लादेश एक अलग समत में चला गया था। इसलिए अच्छा यही है कि बांग्लादेश में हालात जल्द अज जल्द बेहतर हों, जमहूरी इंतज़ाम वहाँ बरकरार रहे और शेख हसीना की वहाँ की सियासत में वह अहमियत बरकरार रहे जो अब तक थी। उम्मीद की जाती है कि हुकूमत हिंद की नज़र इस बात पर ज़रूर होगी कि चीन हालात से फ़ायदा न उठाए। तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और हमारे यूट्यूब चैनल आज़ाद नेशनल न्यूज़ को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को फॉलो, लाइक और शेयर करना न भूलें।